नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आज सेकंड सैटरडे यानी कचहरी की छुट्टी है और मैं आया था अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप कराने चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल में, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके संचालक जो हैं वो खुद ही हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं। मेरे भाई का इलाज इन्होंने ही किया था, उंगलियां पूरी कट के अलग हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा और धरती के भगवान की कृपा, दोनों की कृपा से बच गया मेरा भाई, और पूरी उंगली भी बच गई, एक एक पार्ट बच गया। तो डॉक्टर चंद्र सुभाष जी हैं और ख़ुद जो संचालिका हैं, जो डायरेक्टर हैं इसकी, वो डॉक्टर हेना चंद्रा है, जो कि एक बहुत ही मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, संयोग से भाजपा नेत्री भी हैं। तो भाजपा नेता के हॉस्पिटल में मैं आया और ये संगी हैं सर, डॉक्टर चंद्र सुभाष सर। तो मैंने सोचा कि पता नहीं यहाँ पे मोदी जी के सपनों को साकार किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है गरीबों को लूट लिया जाता है। तो हमारे गरीब मध्यम वर्गीय भाई हमको मिल गए हैं, जो मेरी औकात के ही हैं, और मिल गए हैं। तो इनका मैंने एक्सरे देखा तो इनके हाथ की हड्डी टूटी हुई है, और तब मैंने जब कहा कि आप अपना बिल दिखाइए, जो इलाज आप कराने जा रहे हैं या जो हो चुका है उसका बिल कितना है, तो जो इन्होंने बिल दिखाया, वो बिल पर मैं देख रहा हूं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं, लिखा हुआ है नेशनल हेल्थ एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इनका नाम पूरा, इनका ब्यौरा लिखा हुआ है, और नीचे में हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो बताइए, आप एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? छोटेलाल शाह। छोटेलाल शाह जी, आप तो बहुत धनी मनी आदमी होंगे। आप बताइए कि आपके लिए, जो आप अगर खुद को गरीब कहते हैं, तो ये जो मोदी जी की योजना है, जो आयुष्मान भारत का कार्ड जो आपको मिला है, उससे क्या लाभ आपको होना है? इससे तो हर मतलब मध्यम वर्गीय का, गरीब व्यक्ति का अच्छा लाभ है कि जो नहीं करा पाएगा उतना का 5 लाख का, चाहे 50,000 का उसके पास बजट नहीं होगा तो इसके अंतर्गत वो करा पाएगा। सब कुछ दवा हुआ सब आपको इसमें मिलेगा, मतलब इलाज का टोटल चीज़ फ्री में। चलिए, तो खुश हैं ना आप? लेकिन फिर भी वोट देना है इंडी अलायंस को। अलमारी लेडीज पर्स छाप पर बटन दबा दी। हम लोग तो पहला ही से बीजेपी है, हम लोग पहला ही से इसके पहले में बीजेपी। अच्छा, गरीबों में ये जो योजनाएं हैं, जिस तरह शौचालय मिला, जिस तरह आयुष्मान भारत का कार्ड मिला, चाहे जो भी मोदी जी का जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो राशन मिल रहा है फ्री में, जो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, महिलाओं को गैस चूल्हा मिल रहा है, फायदा मिलेगा कि नहीं मोदी जी को? ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण उनको लोग वोट नहीं देंगे? मिलेगा, फायदा मिल जाएगा। इस बार सरकार बन जाएगी, क्या उम्मीद है? मैंने पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो हैं हमारे गरीब भाई हैं, तो हम चूँकि गरीबों के वकील हैं, तो हमको बड़ा चिंता रहता है इन भाइयों का। यही सारे भाई हमको शेयर करके, चाहे हमको देख करके, चाहे हमको रिकमेंड करके और यहाँ तक पहुँचाए हैं। इन लोगों को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं? देखिए, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का जो इलाज एक परिवार करा सकता है। 5 लाख रुपए? 5 लाख। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं, 5 लाख तक का इलाज करने के लिए लगभग सालाना 15 से 20 हज़ार रुपये आपको ले लेती हैं। तो साल में आप 15-20 हज़ार रुपये, यानी महीने का लगभग 1,000 से 2,000 के बीच में दीजिएगा, तब जा करके आपका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा, जो मोदी जी फ्री में दे रहे हैं। यही बात है ना सर? यह फ्री में है, लेकिन अभी बहुत सारी भ्रांतियां है, बहुत गलतफहमी है इसके लेके कि एक हॉस्पिटल 5 लाख तक का इलाज निकाल लेगा। बहुत सारी बातें सुनने में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बीमारी का, हर ऑपरेशन का, सब का अलग अलग पैकेज है। फिक्स है कि हाथ का हड्डी टूटेगा तो क्या चार्ज होगा, कंधे की हड्डी टूटेगी तो क्या चार्ज होगा, पैर का हड्डी टूटेगा तो क्या चार्ज होगा। तो इनका कंधे की हड्डी टूटी हुई है, उसका मैं अभी निकालूंगा, जो चार्ज होगा उतना ही डेबिट होगा इनके कार्ड से। और इस कार्ड के थ्रू इस जो व्यवस्था है उसमें इनका जांच, ऑपरेशन, जो दवा है, सारा चीज़ बिल्कुल मुफ्त यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से मिलेगा। तो अभी मैं अपना चेकअप कराने आया हूँ और मेरा जो रिपोर्ट आया है उसमें सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड शुगर से लेकर के और वो बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। सर, एक बात मुझे केवल बता दीजिए कि साधारण शब्दों में हम क्या समझे, इस व्यक्ति का, जो आपके मरीज हैं, इनका पैसा कितना लगेगा इनके पॉकेट से, ये केवल बता दीजिए। इनके पैकेट से पैसा नहीं लगेगा। अगर इनका अप्रूवल मिल जाता है तो 1 रुपया हॉस्पिटल से इनको चार्ज नहीं करेगा। जो पैसा इनका पैकेज का सरकार देगी, गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल को मिलेगा, आपको अपना मिल जाएगा। मतलब डॉक्टर साहब को भी घाटा नहीं और मरीज को भी फायदा होगा। मैं तो, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं यहाँ पे सेवा देने के लिए बैठा हूँ, तो सर्विस चार्ज होता है, तो वह सर्विस चार्ज जो है वो मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सरकार, मोदी जी देंगे।
तो वोट आप लोग मोदी जी को दिलवाइएगा कि क्या? वो तो वोट के समय अलग बात है, लेकिन जो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। मेरा हॉस्पिटल हड्डी विभाग और जनरल सर्जरी विभाग के लिए उसके लिए अप्रूवल मिला है। तो इस दोनों विभाग के लिए जो भी मरीज आएंगे तो यहाँ पर पैसा उनको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं, लेकिन रियल फायदा इस हेल्थ इंश्योरेंस का जो गरीब है, जो बीपीएल श्रेणी के मरीज है, उनको मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को जितना फायदा मिल रहा है, जो बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो पैसा के अभाव में इलाज नहीं करा पाते। कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं जिनको चंदा का व्यवस्था करना पड़ता है, लेकिन कम से कम इस कार्ड के थ्रू गरीब मरीज इलाज से वंचित नहीं हो रहा है और किसी से चंदा नहीं मांगना पड़ रहा है, जिससे उनका जो आत्मसम्मान है वह उनका बचा रह रहा है। आत्मसम्मान की रक्षा हो रही है, उनका सम्मान बढ़ रहा है और वह फिर से पहले जैसा अपना वर्कआउट करके समाज के, देश के भविष्य के लिए अपना हिस्सेदारी या भागीदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूं कि देखिए, शौचालय मोदी जी फ्री में दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं, इलाज गरीबों का फ्री में करवा रहे हैं। तो जितना काम गरीबों के लिए मैं आवाज उठाता हूँ, मोदी जी वो सब करवा दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी चूंकि ये वोट है और आपको अपना वोट किनको देना है वो आप समझिए। आपको बहुत बहुत बधाई भाई।